यहाँ पे हम लोग देखने वाले 5 किंगडम एंड 5 किंगडम में हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगी, प्लांट किंगडम इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और आज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंतर्गत जितने भी जानवर है और साथ में जितने भी मनुष्य है इन सभी को एनिमल किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। तो ये करके काफ़ी कुछ हम यहाँ पे एनिमल किंगडम में देखने वाले हैं। और साथ में एनिमल किंगडम बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही का ये सारे तो महत्वपूर्ण होती ही होती है। एनिमल किंगडम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम मनुष्य भी एनिमल किंगडम के अंतर्गत ही रखा गया है। तो नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनिमल किंगडम। और इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि जब हम लास्ट में हम लोग ने देखा था प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया था। जैसे कि आप लोग को भी मैं बताया था कि जितने भी प्लांट है सभी को एक प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही रखा, मतलब जितने भी पेड़ पौधा है सभी को प्लांट किंगडम के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे तेंदुआ है तो तेंदुआ को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया, इनका जीन कौन सा है, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में। जैसे कि इनका तेंदुआ का फाइलम किस संघ से आते हैं, किस जाति से आते हैं, कोर्डेटा जाति से आते हैं। इनके अलावा बात करने वाले इनका कौन सा क्लास है, मैमेलिया क्लास है। इनके अलावा कौन सा इनका जीन पाया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तेंदुआ के अंदर कौन सा जीन होती है, तो पैंथरा जीन होती है। तो ये सब क्वेश्चन बेसिक बेसिक है, तो इसी वन लाइन के रूप में भी आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभी काफी सारे बच्चे इनका भी जवाब नहीं दे पाते एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो उन्हें आप एक दो बाजी पढ़िएगा तो खुद पे खुद आपको याद हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को यहाँ पे देखें तो ये मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है। एनिमल किंगडम के अंतर्गत जितने भी जंतु जीव आते हैं सभी के सभी बहु कोशिकाओं से मिलकर बनी होते हैं। साथ में यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब वो इसमें डीएनए वगैरह काफी ज्यादा विकसित वगैरह होते हैं। ना आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को। यहाँ पे देखें तो दो पार्ट में हम डिवाइड करके रखे हैं। एक को तो हम प्रोटोजोआ डिवाइड किए हैं और एक को हम मेटाजोआ यहाँ पे डिवाइड किए हैं। हाल ही का प्रोटोजोआ को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं आप लोग को बीच यहाँ पे। जैसे कि प्रोटोजोआ होता है वो हेक्टोटॉपिक नेचर का होता है। ये अपना जो भोजन है ना किसी अदर पे मतलब आश्रित होता है। इन्हें हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। जो प्रोटोजोआ जितने भी आते हैं यहाँ पे इन्हें हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही रखते हैं। बट कंफ्यूजन वाली बात होता है कि उनका जो कुछ पार्ट आपको ऐसा दिख के लगेगा कि ये एनिमल का भी पार्ट है और कुछ आपको इसका पार्ट देख के लगेगा ऐसे ये जानवर भी थे। इसीलिए इन्हें हम थोड़ा बहुत दोनों जगह डिस्कस कर लेते हैं। पे हम लोग देखें मेटाजोआ। अब मेटाजोआ के अंतर्गत हम काफी सारे जीव के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें मेटाजोआ में सबसे पहले कौन सा जीव आया था, हम अगर ये देखने की कोशिश करें पोरीफेरा, जिन्हें हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं। सीधा क्वेश्चन वन लाइन के रूप में पूछ लिया जाएगा कि पोरीफेरा को हम किस नाम से जानते हैं, तो स्पंज के नाम से जानते हैं। अच्छा, स्पंज के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये देखने में भी एक स्पंज की जैसा होता है। ये पानी वगैरह में भी आपको दिखेगा, समुद्र वगैरह वाले जगह पे ये चीज आपको दिख सकता है। थोड़ा हाल ही का पोरीफेरा को हम आगे यहाँ पे देखेंगे। इसमें कई तरीका के जानवर पोरीफेरा के अंतर्गत देखें तो कई तरीका के इसमें हम जानवर को स्टडी करने वाले हैं। ना मेटाजोआ के अंतर्गत देखिए कौन कौन से जीव को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो देखिए काफी सारे जीव को यहाँ पे डिस्कस करने वाले, बट यहाँ पे तो काफी सारे, जैसे कि यहाँ पे बात करें पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, निमेटेटा है या एनेलिडा है, मोलास्का है। बट आपके एग्जाम के लिए कौन सा एक ज्यादा बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण बात करें तो कार्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा, ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल ही का सभी के बारे में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। पोरीफेरा के बारे में देखेंगे, सिलेंटेटा के बारे में देखेंगे, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके हम देखने की कोशिश करेंगे। बट आप लोग के एग्जाम में ना इन दो से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन किस रूप में पूछा है मैं पहले ही आपको बता देता हूं। जैसे कि कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत कौन सा जानवर को रखा गया है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन सी जीव जंतु को रखा गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आप लोग के एग्जाम में दिख जाता है यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे बात करने वाले पोरीफेरा, यहाँ पे बात करने वाले तो देखिए पहले पोरीफेरा को हम अदर ने मतलब एक जानते हैं स्पंज के नाम से ही जानते हैं। और स्पंज के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी भी होता है ना एक स्पंज की जैसे ही होता है। इसके बॉडी में ना आप टच करोगे ना बिल्कुल स्पंज की जैसे लगेगा। हाल ही का थोड़ा सा अगर हम इस बॉडी को एक पार्ट निकाल के अगर हम यहाँ पे रख दे तो कुछ इस तरह इनका बॉडी देखा है। इसके बॉडी में दो तरीके के छिद्र होगा, एक तो छोटा छिद्र होगा, एक तो बड़ा छिद्र होगा। बड़ा वाला छिद्र को क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम बोलेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पोरीफेरा के अंतर्गत जो छोटे छिद्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो ओस्टिया बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बेसिक रूप में पूछ लिया जाता है। डोंट वरी, थोड़ा संयम रखिए। हम आप लोगों को एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाएंगे, एमसीक्यू का बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, है ना, काफी कुछ प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा संयम रखिए, हम सभी कुछ आप लोग के बीच हम अवेलेबल कराने वाले हैं ना। इनका कुछ हम लक्षण देखने की कोशिश करेंगे, इनका कौन कौन सा एक लक्षण है जो कि पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो हम क्या बात, इनके कैनाल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, बिल्कुल ये पानी वगैरह में ये आपको दिख सकता है। हाल ही का ना इनके बाद हम बात करने वाले हैं छिद्र विक्त होती है, मतलब ऑलरेडी हम देख सकते हैं जो पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी यहाँ
पे जीव है, इन सभी में छिद्र होती है, काफ़ी सारा छिद्र होती है, स्पंज की जैसे होती है। सभी जीव जलीय होती है, समुद्र में देख सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये चल नहीं सकती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पोरफीरा के अंतर्गत है ना, ये जितने भी जीव आते हैं ये चल नहीं सकती है। नाउ आगे यहाँ पे हम पॉइंट देखने की कोशिश करें, इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि स्पेंजिला, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पोरफीरा के अंतर्गत कौन सी जानवर रखा गया, तो ऑप्शन में आपका होगा स्पेंजिला, तो उन्हें टिक लगा सकते हैं। या स्पेंजिला को किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है, तो आपके ऑप्शन में हो पोरफीरा। ठीक, साइकोन को किसके अंतर्गत रखा गया, तो पोरफीरा संघ के अंतर्गत रखा। तो इस रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में। यहाँ पे बेसिक बेसिक एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूप्लिकेटेला अगर बात करने वाले, तो ये इनको बोलते हैं, ये जापान में ना गिफ्ट के रूप में भी उपयोग करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा नोट करिएगा। नाउ साइकोन का कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूप्लेक्टेला को देख सकते हैं यहाँ पे। इनके अलावा बात करने वाले हैं, इनके अलावा हाइलोन्यूमा को यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, इनका एग्जाम्पल काफी ज्यादा दिख सकता है। हेलिकन साइकोन का भी एग्जाम्पल आप लोग को दिख सकता है। नाउ नेक्स्ट जो संघ है यहाँ पे ऑर्थोपोडा, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर दिख दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस संघ में ना ऑर्थोपोडा शब्द, ऑर्थोपोडा नाम क्यों रखा है, क्योंकि इस शब्द का ही अर्थ होता है संयुक्त उपांग। संयुक्त उपांग मतलब काफी सारा पांव, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, संयुक्त उपांग, ठीक है। और इस संघ के अंतर्गत कितने सारे जीव को रखा गया, लगभग 10 लाख जीव को अंतर्गत, मतलब सबसे बड़ा संघ है ये, ठीक है। ऑर्थोपोडा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे बड़ा फाइलम संघ कौन सा है, तो आपके ऑप्शन होगा ऑर्थोपोडा, सीधा टिक ला के चला जाएगा। लगभग कितना सारे जीव को रखा गया है, तो 10 लाख जीव प्रजातियों को रखा गया इसके अंतर्गत यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ इनका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, कीट है, मकड़ी है, तितली है, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा का ही एक एग्जाम्पल है। केकड़ा, बिच्छू हो, मच्छर हो, इन सभी को इसी के अंतर्गत रखा गया है। चींटी हो, झींगा, झींगा मछली जो आप खाते हैं, इस सभी को ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखा गया, लगभग बात करने वाले 10 लाख को, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले सिलेंटिटा या निडारिया। अच्छा, एक चीज बात करें, ये सिलेंटिटा को ही नाम दिया गया है निडारिया। निडारिया हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 कोशिकाएं के कारण ही इसका नाम निडारिया दिया गया है। इनका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण, एग्जाम्पल क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा पहले हम इमेज भी ले आते हैं यहाँ पे, फिर मजा आएगा समझाने में, ठीक है। हाइड्रा, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रा, एक तो हाइड्रा पूछता है आप लोग के एग्जाम में, एक जेली फिश पूछता है। जेली फिश किस फाइलम का संघ है, मत्स्य भी लिखा होगा, क्योंकि नाम है मछली, मगर वो मछली नहीं है। जेली फिश देखिए यहाँ पे इमेज, ये मछली नहीं है, इसे इंसान नहीं खा सकते, तो ये मछली नहीं है, तो इसे मत्स्य वर्ग के अंतर्गत हम नहीं रख सकते। इसे हम किसके अंतर्गत रखे गए, तो निडारिया के अंतर्गत या सिलेंटेटा के अंतर्गत रखे हैं। ना इनका एग्जाम्पल सब आप लोग पढ़ के जाइएगा, परवाल, ये कुछ ओरेलिया, कुछ इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल आप और लिया, इनका कुछ एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल वगैरह जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम्पल के लिए ही बेसिकली हम इन चैप्टर को कवर करते हैं। नाउ आज यहाँ पे हम लोग संघ देखने की कोशिश करें, तो प्लेटी हेलिपेंथ है, इसके अंतर्गत किस किस टाइप का जीव को रखा गया, तो इसके अंतर्गत है ना, हम बात करने वाले जो फ्लैट वार्म टाइप के जो जीव होते हैं, जो टैप वार्म टाइप के जीव होते हैं, सभी को इसी के अंतर्गत रखा गया है। इसका एग्जाम्पल पढ़ के जाना है, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ के जाना है, हाल ही का इतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बात करें, तो प्लेनिडिया को कहाँ पे रखा गया है, ताजे जल में। ये जो जीव है ना, आपको दिख सकता है यहाँ पे देख सकते, ये है मुंह, ना कि आप ये मुंह को समझ ये है मौत, नहीं, ये है मौत। इन्हें आप जूमिंग करोगे, सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको अच्छा से मिल जाएगा। इनके अंतर्गत टीनिया को रखा गया, मतलब जो भी फीतानुमा आकार का होता है, जो चपटा टाइप का होता है, सभी को इसी के अंतर्गत रखा गया है। ना आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिर निमोटेटा, अगर फाइलम के अंतर्गत देखें किस टाइप को जीव को रखा गया है, अगर हम दिखाने की कोशिश करें, तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि चपटा टाइप के आकार को रखा गया, बट इसके अंतर्गत जो राउंड वार्म टाइप के जितने भी जीव है, इनको इसके अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, इसमें एक और खासियत, इसमें क्या खासियत है, जो निमोटेडा जीव के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे जीव है जो राउंड आकार के होते हैं, उनमें 2 छिद्र होते हैं। एक तो छिद्र होता है खाने का, और दूसरे जो छिद्र होता है वेस्ट चीज को बाहर निकालने का। ये इनका कुछ खासियत आपको दिख सकता है ना। इनमें एक चीज और हम आपको बता दें, इनका एग्जाम्पल थोड़ा सा देखें, तो यहाँ पे एक्सारिस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। इनमें भी 2 छिद्र होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। इनके अलावा फेलोडियस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके अलावा पिन वंश है ना, वो जो छोटे बच्चे तो उनके आंत में ये चीज देखने को मिल जाता है।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फाइलम। नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा संघ के अंतर्गत हम देखें जितने भी जीव है इनको इनका क्या खासियत है। इनका जो खासियत है ना, देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आप इमेज में थोड़ा सा इनको देख लीजिए। आप थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूँ। इसका क्या खासियत है, इसके जो जीव के अंदर वाले पार्ट होते हैं और जो बाहर वाले पार्ट होते हैं, मतलब एक बाहर वाला पार्ट एक अंदर वाले पार्ट, इनकी जो है ना एक छिद्र टाइप, मतलब एक कटा खटा टाइप का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है विखंडित टाइप के होते हैं। यहाँ पे लिखा है इनके शरीर के आंतरिक मतलब अंदर वाले भाग, और बाहर मतलब एक्सटर्नल वाला जो पार्ट होता है उसमें विखंडित टाइप के होता है यहाँ पे। ठीक है, इन जीव के अंतर्गत जितने भी इस टाइप के जीव है सभी को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो सभी को रखा गया है एनिलिडा कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया। इनका एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनका एग्जाम्पल है केचुआ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा केचुआ को किस कैटेगरी या किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया, तो एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत रखा गया, जोंक को रखा गया। तो ये सब कुछ आप थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल वगैरह आप जरूर याद रख जाइए। एग्जाम्पल बहुत ही मेहनत से भी सेट किया जाता है, इमेज भी बहुत ही मेहनत से सेट किया जाता है। मोलास्का फाइलम देखिए यहाँ पे, तो मोलास्का फाइलम देखने की कोशिश करें। मोलास्का फाइलम के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनका जो बॉडी होता है वो काफी ज्यादा मुलायम होता है, शायद मुलायम होता है, इसी कारण से इसका जो नाम है ना मोलास्का पड़ा है। थोड़ा सा देखिए इस मोलास्का के अंतर्गत किस किस टाइप का जीव को रखा गया यहाँ पे। कुछ ये तो इमेज था हाल का। इनका जो बॉडी होती है ना, जो बॉडी किस तरह पाई जाती है, बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अच्छा, इसमें लगभग हम कितने टाइप के जो जीव को शामिल किए, लगभग 8500 जीव को हम शामिल किए हैं। सबसे ज्यादा किसमें किए थे, आर्थ्रोपोडा में शामिल किए थे, लगभग 10 लाख से भी अधिक जीव को हम शामिल किए थे ना। आगे इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनका एग्जाम्पल थोड़ा सा देखें तो सीप है। ठीक है, सीप, घोंगा, कोड़ी, जो कैटल फिश है ये इसे मत्स्य वर्ग मतलब मछली के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ऑक्टोपस यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कैटल फिश है, ठीक है, इसे किस संघ के अंतर्गत रखा गया, तो आपके ऑप्शन हो फाइलम संघ के अंतर्गत रखा गया, मोलास्का फाइलम के अंतर्गत रखा गया। तो इस रूप में भी आप सीधा टिक लगा सकते हैं, इस रूप में भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में दिख सकता है। आगे यहाँ पे बात करें कार्ड डेटा। देखिए कार्ड डेटा जो संघ है ना वो काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वर्टिब्रेट, दूसरा करते हैं और इनवर्टिब्रेट। अब इनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। जो वर्टिब्रेट है इनमें हम मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया, फिश, इन सभी के बारे में देखने वाले हैं, थोड़ा देखेंगे। हालांकि इनवर्टिब्रेट इतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, हालांकि थोड़ा बहुत देखेंगे। इनका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें। इनमें केशिका दंड नहीं पाई जाती, बस इतना पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। इन्हें हम अकेशिका कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो बेलेनोग्लोलस एंड इनके अलावा हाइड्रोमीनिया, एम्फीऑक्सिया, ये कुछ एग्जाम्पल ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, इस एग्जाम्पल को ही पढ़ना। बाकी इनका जो बॉडी होते हैं बायोलेटरल सिमेट्री होते हैं, बाकी इतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम काफी सारे यहाँ पे जीव जंतुओं को थोड़ा सा देखने वाले। सबसे पहले इनका क्या खासियत है, अगर खासियत देखने की कोशिश करें, इनमें इन्हें हम उच्च कोर्डेटा भी कहते हैं, दूसरा इसका नाम है यूकोर्डेटा भी कहते हैं। याद रखिए, सीधा क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोर्डेटा या यूकोर्डेटा भी हम बोलेंगे। इनके अंतर्गत जितने भी जंतु हैं उसमें केशिका दंड होती है, कंकाल पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। अच्छा, पेशियां कंकाल पाया जाता है। अच्छा, कंकाल का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी को मूव करने के लिए या खड़ा रखने के लिए, सपोर्ट के लिए एक कंकाल की जरूरत पड़ती है, पेशियां। ठीक है, ये सब हमारे शरीर में एक चलने हेतु सहारा देने की काम करता है। ये तो सारे जितने भी वर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं, ये कुछ इनका खासियत है। आगे यहाँ पे देखिए इनकी जो शरीर है ना 4 पार्ट में बटा होता है, जैसे कि सिर हो, गर्दन हो, धड़ हो एंड पूंछ, ये 4 पार्ट में बटा होता है। मगर मेढक जो है कभी कभी गर्दन और पूंछ नहीं पाई जाती। अब इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे रेहू, मांगूर, शार्क, टॉर्पीडा, समुद्री घोड़ा, याद रखिए डॉगफिश, इन सभी को इसी के अंतर्गत रखा गया। ना आगे यहाँ पे थोड़ा सा और वर्टिब्रेट के बारे में देखिए। इनका जो शरीर है, इनका जो बॉडी है, ऊतक और कई सारा अंगों से मिलकर बना होता है। इनमें पूर्ण रूप से विकसित जैविक तंत्र और पाचन तंत्र, उत्सर्जन, परिवहन एवं रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र भी पाई जाती है। ठीक है, अब ये सब चीज आपको इंसान में भी दिखेगा और ये सब चीज आगे हम देखेंगे जानवर में भी दिखेगा, सेम चीज दिखेगा। इंसान और जानवर में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा इंसान ज्यादा विकसित हो जाते हैं तो खुद से खाना वगैरह बना के खा सकती है, बट जानवर इतना विकसित नहीं थे, बट वो भी अपना किसी भी रूप में अपना भोजन तो कर ही लेती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। ठीक है, जानवर। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। नाउ एनिमल्स, बर्ड को देखेंगे, फिश को देखेंगे, एम्फीबियन को देखेंगे, मैमल्स को देखेंगे एंड रेप्टाइल को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तो फिश। ठीक है, जो मत्स्य वर्ग है हम इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। खासियत क्या क्या इनके अंतर्गत खासियत आते हैं, तो अनियमितता, कोल्ड ब्लड एनिमल्स होता है।
ठीक है। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत जितनी भी यहाँ पे बात करने वाले मछलियां वगैरह ही आते हैं, तो इनका क्या एक खास होता है, उनका जो बॉडी होता है ना किस रूप में होता है, तो कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, मतलब ये इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप उनका बेस्ट एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं कि मछली आप देखोगे जब जब तक मछली तालाब और समुद्र में होता है तब तक मछली जिंदा होता है, जैसे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है तो वो मर जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव नहीं कर पाता है। इनमें बात करें समुद्री जल स्वच्छ जल में निवास रहने वाली मछलियां आती है, मतलब जैसे कि हम अभी आपको बताए थे, यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया है। ठीक है। इनमें 2 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। जब हम ह्यूमन के सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो वहां पे हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है यहाँ पे, फुल्ली डेवलप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेम इंसान में भी पाया जाता है, एंड नर्वस सिस्टम भी होता है यहाँ पे। इनके अलावा बात करें सेक्सुअल डिवीजन भी, लैंगिक विभाजन भी आपको दिख सकता है। इनके अलावा बात करने वाले इसमें निश्चयन, जबकि कुछ जीव में बाह्य के द्वारा मतलब एक्सटर्नल निश्चयन के माध्यम से प्रजनन होती है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे। नौ ये सारे कुछ खासियत आपको मत्स्य वर्ग के अंतर्गत दिख सकता है। नौ आप देखने वाले एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंतर्गत थोड़ा सा देखने वाले ये सारे हैं, जैसे कि आप मेढक वगैरह को देख सकते हैं, ये एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एम्फीबिया के अंतर्गत कुछ खासियत देखने वाले हैं, इसमें जल और स्थल दोनों में ही रह सकता है। मतलब ये आप देखोगे तो जल के अंदर भी रह जाता है जो मेढक है, और जल के बाहर निकलता है तो वहां भी आपको दिख सकती है। यहाँ पे एम्फीबिया के अंतर्गत एक खासियत दिख सकता है। अगर इनका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो बेस्ट एग्जाम्पल आप मेढक टिक लगा सकते हैं, जो कि अक्सर आप लोग के एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है। पंख सरट भी आपको दिख सकता है, सेला मेडर भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे हम नोट किए हैं। आगे यहाँ पे बात करने वाले रेपेटाइल, रेपेटाइल के अंतर्गत किस टाइप के आ जाते हैं, ये कुछ आप देख सकते हैं मगरमच्छ वगैरह को, इन सभी को रेपेटाइल के अंतर्गत ही रखा गया। उनका कुछ खासियत देखिए, क्या क्या खासियत है, तो कोल्ड ब्लडेड होता है, जो एनवायरमेंट के साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, साथ में वो रेंग रेंग के चलेंगे। लगभग 6000 प्रजातियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें इसके अंतर्गत बात करने वाले तो 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है। 2 अनिलिंदा और 1 निलिंदा, मगर मगरमच्छ ऐसा है इसके अंतर्गत 4 चैम्बर होती है। अब देखिए ये एक्सेप्शनल हो गया ना। अब एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन है ना वो चीज आपके अंदर डाल देगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस वर्ग के मगरमच्छ को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, तो रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इनके अलावा इनका कुछ पूछ लेगा इसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो आप में से तो पढ़े होंगे 3 चैम्बर, तो बट नहीं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल है। अब इसके अंतर्गत किस किस रेप्टाइल के अंदर किस किस जानवर को रखा गया है, जैसे कि छिपकली को रखा गया है, सांप को, केचुआ को, मगरमच्छ को, इनके अलावा अजगर को, तो इन सभी को रेप्टाइल के अंतर्गत रखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पक्षी वर्ग। ठीक है। पक्षी वर्ग में देखने वाले जितने भी सारे पक्षी है इनको रखा गया। इनका जो ब्लड होता है कैसे, तो वार्म होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ आराम से सर्वाइव कर लेता है। लगभग 9000 जीव प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। रेप्टाइल के अंतर्गत 6000 था, बट बर्ड के अंतर्गत 9000 को शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, विंग्स लगा होता है, 4 पैर होता है, जो 2 विंग्स होता है वो उड़ने का काम करता है, 2 जो पाँव होती है, जो पीछे का पाँव होती है वो तैरने का काम करता है या अपने शिकार करने के लिए काम में आती है। नाउ आगे यहाँ पे हम कुछ देखने वाले हैं। इसमें भी 4 चेंबर आपको 2 नीलन और 2 अलिंदा और 2 नीले दिख सकते हैं। इसका कंग वर्ग आते हैं। ठीक है। जो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं ना, एक इसमें खासियत है, जो इनका जो बॉडी होता है ना वो अंदर से खोखला होता है। ठीक है। और खोखला होता है मतलब होलो होता है, उसमें क्या भरा होता है, एयर भरा होता है। ठीक है। हौला होता है ताकि आराम से उड़ सके, और फेफड़ा के द्वारा जो अपना सांस लेता है यहाँ पे। और इनकी पूछ, ठीक है, उनकी पूछ किस तरह होता है, तो इनका पूछ होता है। ठीक है। मतलब चिपचिपापन इनका पूछ लगेगा। इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे देखें, शुतुरमुर्ग तथा तोता में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती। कुछ इनका एक्सेप्शनल में देखिए, तेल ग्रंथि किसमें नहीं पाई जाती, तो शुतुरमुर्ग हो, तोता में हो, इसमें तेल ग्रंथि नहीं पाए जाते हैं। उनका कुछ एग्जाम्पल देखिए, कबूतर हो, मोर हो, शुतुरमुर्ग हो, चील हो, गीद हो, इन सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। तोता जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो उड़ने वाला जंतु है, जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे हम सेट कर रखे हैं, और सारे के सारे पक्षी वर्ग के अंतर्गत रखा गया यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले नेक्स्ट देखेंगे मैमेलिया। ठीक है। स्तनधारी वर्ग देखेंगे। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत एक इंसान को भी रखा गया, जानवर को भी रखा गया। हम आपको बताए थे कि इंसान और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है भैया, बस इंसान थोड़ा सा ज्यादा विकसित हो गया है, बट जानवर इतना विकसित नहीं हो पाया है। ठीक है।
मगर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले जैसे कि इनका जो ब्लड होते हैं वार्म ब्लड होते हैं, मतलब एलिमेंट के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। मैमेलिया ग्लैंड होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो जीव आते हैं ना, इसके अंतर्गत जो जीव या इंसान भी आते हैं वो मैमेलिया होता है, जो अपने बच्चे को क्या होते हैं कि दूध पिला सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह स्तनधारी के द्वारा। इनके अलावा बात करें इसमें 4000 जंतुओं को शामिल किया गया है। रेप्टाइल में 6000 को शामिल किया गया था, पक्षी में 8000 को शामिल किया गया था, और यहाँ पे बात करें मैमेलिया में 4000 को शामिल किया गया है। इनके अलावा समय तथा पसीना ग्लैंड भी देखने को मिल सकता है, फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। हालांकि हम जब इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं ना, इनमें भी 4 चैम्बर होती है। और मूत्र यहाँ पे देखिए मूत्र मार्ग या जनन वाहिनी संयुक्त होकर नर में जनन मूत्र नली तथा मादा में योनि मार्ग खुल जाती है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात करें इसका कुछ एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल भाई मनुष्य है, कुत्ता है, हाथी है, बिल्ली है, शेर है, जो कि आप देख सकते हैं बेस्ट एग्जांपल है। ये सारे पूछा जाता है, बंदर है, भालू है, गाय है, चमगादड़ है, चूहा इत्यादि, ये सब कुछ इसका एग्जांपल है। और एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंदर को या भालू को या गाय को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। आपके ऑप्शन होगा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत रखा गया। एग्जांपल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे ना। आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और मेंशन किए जो कि हम आप लोग को बताए थे, दो ही नाम पद्धति कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में। तो इस चीज को जैसे कि मैन है तो होमो स्पीसीज बोलते हैं, तो इनका थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सामने पेपर निकाल के चिपका के थोड़ा सा 2-4 दिन देखिएगा तो खुद पे खुद याद हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप गाइस आज का क्लास इतना ही था। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।